नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पति पत्नी और वो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहाँ जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, रिचा, तुम इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़ी हो। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। तुम पार्टी में ज़रूर आना। वहाँ और सीनियर लोगों से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। पंकज मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोरा, फ्रेंच कट दाढ़ी, बहुत ही हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर कर देता था। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है वो कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर्स के पास पंकज को ही भेजते। पंकज अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश है। मैंने अपनी कलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वह हैंडसम बुलाए और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्तवाला लड़का है पंकज। मैंने पूछा, क्या वह शादीशुदा नहीं है। तब मेरी कलीग ने कहा, वह शादीशुदा है पर बीवी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका यहाँ चक्कर चलता रहता है। यूँ समझ लो मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरी हो, पर बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियाँ तरसती हैं। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरे डाल रहा था। मैंने कहा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है। चलो एक शाम उसके नाम सही। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से कोई मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी ऑफिस जाने के लिए, वैसा ही किया था। सिंपल नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जरा देर से पहुंची। देखा कि पंकज के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से ही बैठी थीं। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाओ रिचा, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, कम जॉइन विद अस। पहले पंकज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। पंकज तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारे रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और फिर आकर अपनी कलीग्स की टेबल पर आकर बैठ गई। पंकज भी वहीं आ गया। हॉल में हल्की रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक का दौर चल रहा था। पंकज ने मुझसे भी पूछा, तुम क्या लोगी। मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। पंकज के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारी सभी कलीग्स कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कहकर उसने मेरे ग्लास में बियर डाली और फिर मेरे और अन्य लड़कियों के साथ ग्लास टकराकर चेयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा ग्लास पी लिया। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। पंकज मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं ही आमने सामने खड़े शेक कर रहे थे। फिर पंकज ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट्स अस डांस रिचा, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी मेरा हाथ पकड़कर ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा देर तक सामीप्य बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती। मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था, उसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। मैंने कहा, नहीं अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन 6 महीने बाद होनी है। साहिल मेरा वुड बी हबी फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, कहकर उसने मेरे कंधे और गालों पर झूलते हुए बालों को अपने हाथों से पीछे हटा दिया। अरे यह सुंदर चेहरा छिपाने की चीज़ नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होठों को छूना चाहा, तो मैं नो कहकर उससे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली का कहा याद आ गया था। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस में नॉर्मल अपना काम करते रहे। एक दिन पंकज ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी? ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं पंकज, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। पंकज बोला, तुम यह मत समझना कि यह मेरा फैसला है, बॉस का ऑर्डर है यह, तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। रिचा बॉस से बात करने के लिए गई। तब उन्होंने कहा, रिचा, बाकी सभी अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, 2 और मेरी नज़र में थी, उनसे भी पूछा था, पर
दोनों ही अपनी प्रेगनेंसी के चलते दूर नहीं जाना चाहती हैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं पंकज के साथ सिंगापुर चली गई। वहाँ 1 सप्ताह का प्रोग्राम था। काफ़ी भागदौड़ भरा सप्ताह रहा, मगर 1 सप्ताह में हमारा काम पूरा नहीं हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए हमें बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थककर चूर हो गए थे। बीच में 2 दिन वीकेंड में छुट्टी थी। सिंगापुर में एक क्लाइंट ने मुझे थका हुआ देखकर कहा, इसी होटल में स्पा मसाज की सुविधा है, मसाज करा लें तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा चली गई। स्पा मैनेजर ने पूछा, आपने अपॉइंटमेंट में थेरेपिस्ट की चॉइस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट हैं मेरे पास। अगर डीप प्रेशर मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा, वैसे आपकी मर्जी। मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और अंदर मसाज रूम में चली गई। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने को मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी और लेवेंडर की भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने के लिए कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट लिनन से कवर कर पैरों से मसाज करनी शुरू कर दी। वह बीच बीच में धीरे धीरे मधुर बातें भी कर रही थी। जैसे जैसे मसाज ऊपर की ओर होती गई, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। करीब 90 मिनट तक वह मेरी मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से मैं बहुत सहज थी और उसे भी मेरे अंगों को छूने में संकोच नहीं हो रहा था। उसके हाथों, खासकर उंगलियों के स्पर्श में एक ऐसा जादू था जो मुझे रिलैक्स होने की वजह से नशा सा दे रहा था। तभी थेरेपिस्ट ने कहा, मसाज हो गई, और कमरे की अस्थायी पार्टीशन वाली वॉल हटा दी। अभी मैंने पूरी ड्रेस भी नहीं पहनी थी कि देखा दूसरे चैम्बर में पंकज की भी मसाज पूरी हो चुकी थी। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी भी बिना पिए ही मदहोशी लग रही थी। पंकज मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश थी, उसके साथ चल पड़ी। उसने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। पंकज मुझसे सटकर खड़ा था, मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा था और मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी। वह अपनी उंगली से मेरे होठों को सहला रहा था। मैं भी उसके सीने से लग गई थी। फिर उसने मुझे किस किया तो ऐसा लगा जैसे सारे बदन में करंट दौड़ गया हो। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और कहा, जस्ट 2 मिनट्स, मैं वॉशरूम से अभी आया। पंकज बाथरूम गया, तब पर्स वहीं टेबल पर रखकर गया, लेकिन रखते समय वह नीचे गिर गया और खुल गया। उसमें मुझे एक फ़ोटो दिखाई दी। मैंने लाइट ऑन कर पर्स उठाया। पर्स में एक औरत और एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। मैंने उस फोटो को नज़दीक लाकर गौर से देखा। उसे पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, ये तो मेरी मनीषा दीदी हैं। कॉलेज के दिनों में मैं जब फ्रेशर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों मुझे रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी मनीषा दीदी ने आकर उन सबको डांट लगाई थी और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग भी दी थी। मनीषा दीदी बीएससी फाइनल में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। तभी से उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर मनीषा दी स्वयं तो यहाँ नहीं थी, पर उनके फ़ोटो ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। मेरी मदहोशी अब पुर हो चली थी। पंकज बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने के लिए कहा। लाइट ऑन क्यों कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय भी नहीं किया। ये आपकी पत्नी और साथ में आपका बेटा है? पंकज बोला तो हाँ, क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है? नहीं, वो मेरी मनीषा दीदी भी हैं। मैं अब गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उनके कमरे से निकल गई। जहाँ एक ओर मुझे आत्मग्लानि हुई तो वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था। वरना तो मैं जिंदगी भर मनीषा दीदी से आंख भी नहीं मिला पाती। हालांकि पंकज ने कभी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद 3 दिन और सिंगापुर में हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और पंकज इंडिया लौट आए। मैंने मनीषा दीदी का पता लगाया और उन्हें फ़ोन किया। मैं बोली, मैं रिचा बोल रही हूँ मनीषा दी, आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग से बचाया था। ओ रिचा, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं पंकज की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं जॉब कर रही हैं दी? मैं भी इसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तब मैंने कहा, हाँ दीदी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सिंगापुर के उस कमज़ोर पल की याद जो आ गई थी, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वह भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही मैं पति पत्नी के बीच में वो बन गई होती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।